This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational and entertainment purpose only. इंडिया में पहली बार ऐसा कोई हादसा हुआ है जिसमें 3 ट्रेन आपस में एक्सीडेंट हुई है और ये हुई है उड़ीसा में। सबसे पहला सवाल लोगों के मन में आ रहा है, ये ट्रेन एक्सीडेंट हुई कैसे? क्योंकि हमारी ट्रेन सिस्टम के अंदर इस कॉलिजन को रोकने के लिए कवच सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कवच सिस्टम होने के बाद भी ये एक्सीडेंट हुई कैसे? इस एक्सीडेंट का एग्जैक्ट वजह क्या है? ये टेक्निकल एरर की वजह से एक्सीडेंट है या प्री प्लान मैन मेड एक्सीडेंट है? न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल की रिपोर्ट अनुसार आज हम एनालिसिस करके देखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं जूनियर पैराडॉक्स, आप देख रहे हैं आर मिस्टीरियस वर्ल्ड। आर मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहाँ पे आपको हर दिन नए नए मिस्टीरियस न्यूज देखने मिलेंगे। सो ऐसे मजेदार मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों पहले तो ये समझते हैं कवच सिस्टम है क्या। कवच सिस्टम एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर कोई ट्रेन चलते हुए ट्रेन के सामने आ जाती है तो ट्रेन में कवच सिस्टम की वजह से ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है, ड्राइवर की बिना ही ब्रेक लग जाती है। इसको ही कवच सिस्टम कहती है। सबसे मजेदार बात है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इंडिया की अपना नेटवर्किंग प्रोसेस से चलने वाला सिस्टम है और ये टेक्नोलॉजी SIL 4 सर्टिफाइड है। मतलब ये टेक्नोलॉजी 10,000 सालों में एक बार एरर हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक वीक पॉइंट है कि ये टेक्नोलॉजी कॉलिजन होने वाला दोनों ट्रेन के अंदर ही होना चाहिए। अगर एक के अंदर हुआ और एक के अंदर नहीं हुआ तो ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा। तो अब तक आप जान चुके होंगे कवच सिस्टम है क्या। चलिए जानते हैं पहले ट्रेन की एक्सीडेंट हुई कैसे। सो बेसिकली जो ट्रेन एक्सीडेंट हुई है वो हुई है डीरेल यानी पटरी से ट्रेन उतरने की वजह से। पहले तो कोरोमंडल जाके मालगाड़ी से टक्कर हुआ और कोरोमंडल पटरी से उतर गए, फिर जाके डाउन ट्रेन के साथ टक्कर हुआ और उसका भी पीछे का 3 बोगी उतर गए पटरी से। सो बेसिकली इस कारण के ऊपर एक सवाल आता है, कवच सिस्टम होने के बाद भी ये एक्सीडेंट हुई कैसे? कवच सिस्टम था या नहीं था? क्योंकि दोस्तों कवच सिस्टम होता तो ट्रेन की टकराव होने की पहले ट्रेन रोक जाना चाहिए था, लेकिन एक कवच सिस्टम काम क्यों नहीं हुआ? चलिए इस बात को जानते हैं। पहले दोस्तों बोला जा रहा था कवच सिस्टम का यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम चल रहा है और इसलिए एक्सीडेंट के समय कवच सिस्टम काम पे नहीं आया। लेकिन इस रिपोर्ट की बात और एक रिपोर्ट सामने आया 2 जून 2023 को जो उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट का कारण रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एक्सीडेंट के समय इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव किया गया है। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है क्या? चलिए जानते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके बिना ट्रेन चल नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों यह सिस्टम एक नेविगेशन सिस्टम है ट्रेन के लिए। कौन सी दिशा पर ट्रेन जाएगी, कौन सी पटरी पर ट्रेन रुकेगी, कौन सी पटरी खाली है और कौन सी पटरी में ट्रेन जा रहा है, वही सब नजर रखता है यह सिस्टम। और इस एक्सीडेंट के समय कोरोमंडल जिस पटरी पर जाके एक्सीडेंट हुआ वो ट्रैक कंप्यूटर सिस्टम में खाली दिखा रहा था। एक्चुअल में वो खाली नहीं था, लेकिन उस लाइन पे खाली दिखा रहा था और ये हुआ था कंप्यूटर एरर की वजह से। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में नामजदा रेलवे अधिकारी ने बताया कि ये सिस्टम कभी एरर हो नहीं सकता, क्योंकि ये सिस्टम हर दिन हर समय काम पे चल रहा है और इसको ठीक तरीके से नज़र भी रख रहा है प्रोग्रामिंग सिस्टम। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो सिग्नल ग्रीन होने की जगह रेड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस एक्सीडेंट के समय एग्जैक्ट रेड होने की जगह ग्रीन हो गया था और तब कोरोमंडल एक्सप्रेस लगभग 228 किलोमीटर स्पीड से उस पटरी पर जाके लूप लाइन पे घुस गया और वहाँ पे खड़े माल ट्रेन से टकरा के एक्सीडेंट हो गया। और कवच सिस्टम के इंजीनियर ने बताया कि जिस गति से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे घुसा उस गति से कवच सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेन उतना गति से सीधे लाइन पे नहीं चल रहा था। वो लूप लाइन पे घुसने के लिए थोड़ा टर्न लेके लूप लाइन पे घुसा और इसलिए कवच सिस्टम उस जगह पे काम नहीं होगा। दोस्तों लूप लाइन सब लोग बोल रहे हैं। लूप लाइन क्या है आप जानते हैं? चलिए जानते हैं लूप लाइन क्या है। पहले लूप लाइन एक ऐसा लाइन है जहां पे थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकता है। किसी भी कारण की वजह से थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए लूप लाइन बनाया गया है। कोरोमंडल के समय उसी लूप लाइन पे एक मालगाड़ी खड़ा था, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में वो लाइन को खाली दिखा रहा था। दोस्तों अभी तक इस एक्सीडेंट के ऊपर सटीक कारण पता नहीं चला, लेकिन दोस्तों अभी तक जितना भी रिपोर्ट आया उसके ऊपर एक कैलकुलेशन करके हम लोग देखते हैं। एक्सीडेंट के समय
कोरोमंडल एक्सप्रेस जब जा रहा था तब इंटरलॉकिंग सिस्टम में उसको ग्रीन सिग्नल दिखाया, क्योंकि ग्रीन सिग्नल उसी रोड पर इसलिए दिखाया, वो रोड खाली था, एग्जैक्ट खाली ही था। लेकिन उस समय लूपिंग लाइन के साथ वो स्ट्रेट लाइन जुड़ा हुआ था और इसीलिए ही कोरोमंडल एक्सप्रेस उतना गति से सीधे जाना था, लेकिन लूप लाइन जुड़ने की वजह से वो लूप लाइन में घुस गया उतना गति से ही और जाके मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और एक्सीडेंट हो गया। यही था प्रैक्टिकल कारण जिस वजह से एक्सीडेंट हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और एक सवाल आता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस को तो सीधा जाना था, लूप लाइन में घुसना नहीं था, लेकिन दोस्तों उसको लूप लाइन के साथ कनेक्शन क्यों किया गया? ये चीज मैनमेड है या टेक्निकल एरर की वजह से हुई है? इसके ऊपर जांच चल रहा है, अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है, इसके ऊपर सीबीआई भी जांच कर रहा है। सो ये था हमारी भयानक एक्सीडेंट के ऊपर कुछ रिपोर्ट जहाँ पे अनगिनत लोगों की मौत हुई है, जो बहुत ही दर्दनाक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट और लाइक कीजिए और ऐसे मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।